वगैरह जो टूटी पड़ी हैं, नहीं बनी हुई हैं, गड्ढे हैं, यानी कि रोड तो है नहीं, कहीं गड्ढे ही हैं। तो जो आयुष्मान योजना वो यहाँ पर लागू होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है, जिससे 5 लाख रुपए का फ्री इलाज उनका हो पाएगा। हॉस्पिटलों की जो हालत है वो ठीक करी जाएगी। तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रखा है, और जबकि कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और उसी तरह से राजनीतिक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से हलचल मची हुई है। काफ़ी नेता इस बार अपने राजनीतिक स्तर पर दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह आज हम आए हैं पवन राठी जी के पास, जो भाजपा के कार्यकर्ता है और तहे दिल से सारे जनता के लिए कार्य करते आए हैं। आइए चलकर बात करते हैं पवन राठी जी से कि किस तरह से हमारी जनता के लिए काम करने वाले हैं। आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए कौन कौन से ऐसे मेन मुद्दे होंगे जिन पर वे काम करेंगे और हमारी सरकार हमारी जनता के लिए काम करेगी, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी जनता को मुनाफा होगा। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। पवन राठी। सर, आप पहली बात आपके बारे में थोड़ी सी आप बताइए। मैं शिवाजी कॉलेज से पास आउट हूँ, उसमें ABVP में काम करता था। उसके बाद 2003 से बीजेपी से जुड़ा हूँ, और 2003 में मुझे युवा मोर्चा का मंत्री का और उसके बाद उपाध्यक्ष का दायित्व मिला, और 2007 में यहाँ से मधुयार वार्ड से मंडल अध्यक्ष बना था। 2010 में जिला मंत्री का दायित्व मिला। उसके बाद 2012 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और विजयी होकर 2017 तक निगम पार्षद रहा। और अब इस समय लेडी सीट होने के कारण मेरी मिसेस सुषमा पवन राठी वो यहाँ से निगम पार्षद। तो सर, जैसे कि अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस बार किन ऐसे काम ज़रूर करना चाहेंगे? 3 मुद्दे मेन। तो सबसे मेन मुद्दा तो पानी और सीवर, ये 2। और जो ख़ास तौर से रोड वगैरह जो टूटी पड़ी हैं, नहीं बनी हुई हैं, गड्ढे हैं, यानी कि रोड तो है नहीं, कहीं गड्ढे ही हैं। तो ये 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे, सीवर का, पानी का और रोड का, यानी सड़क का। सर, जैसे कई जगह पे बात की जाती है कि जैसे निगम पार्षद से लोग बुलाते भी हैं और निगम पार्षद से जाती भी है, मशीन्स वगैरह साफ़ होता है सीवर का पानी, लेकिन 1 घंटे बाद दोबारा वही हाल हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये निगम पार्षद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है सीवर, ये MLA के अधिकार क्षेत्र में है सीवर का काम। तो ये जो सीवर की सफाई होती है, या सीवर नए डलते हैं, या जो भी ये ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवर, ये सारा अगर काम है तो ये अधिकार क्षेत्र MLA के में है। तो MLA यहाँ से पालम विधानसभा से भावना गौड़ जी हैं, तो अब वो कितना काम करती हो तो आपको पता होगा, आपने देखे होंगे सीवरों का क्या हाल हो रखा है। तो सर, जैसे कि हमने जाकर बात भी करी थी लोगों से, तो लोगों का यही कहना है कि फ़िलहाल तो ऐसे उनका कार्य उन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो भी काम वो कर रही हैं अभी कई जगह पे सही भी है और कई जगह पे उनके काम में दिक्कत भी आ रही है। तो इस बार जैसे विधानसभा में चुनाव भी होंगे, तो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा आज के टाइम पे आता है लोगों के बीमार हो जाते हैं, पानी वगैरह बाहर निकलता है, मच्छर पनपते हैं। तो जो अस्पताल वगैरह है, इसमें कोई सुविधाएँ दी जाएंगी? निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आती है तो जो आयुष्मान योजना वो यहाँ पर लागू होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है, जिससे 5 लाख रुपए का फ्री इलाज उनका हो पाएगा। और दूसरा, हॉस्पिटलों की जो हालत है वो ठीक करी जाएगी। और तीसरा, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रखा है, और जबकि कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो उस पर एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है। तो उसको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी, खासतौर से आयुष्मान योजना लागू करके। सर, आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि उनके जगह जगह पर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं और उन पर काफ़ी बेहतर तरीके से, मतलब छोटी बीमारियों का इलाज वहाँ हो रहा है, और वहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं। तो क्या ये किस हद तक सीमित है ये बात? इस बात तक आप कितना सहमत हैं? नहीं, ऐसा मोहल्ला क्लिनिक मेरे तो वार्ड में है नहीं। महावीर किले में एक इलेक्शन ऑफिस में है जो कि बंद पड़ा रहता है, जिसके बाहर कुत्ते घूमते रहते हैं। और इसके बाद शादनगर में भी नहीं है। तो कोई मोहल्ला क्लिनिक हमारी विधानसभा में तो कोई ऐसा नहीं है जो चल रहा हो बढ़िया तरीके से। एक मोहल्ला क्लिनिक दिखता है वो बंद पड़ा हुआ है, और उस पर कोई डॉक्टर वगैरह जब बंद ही पड़ा तो डॉक्टर क्या आएंगे और दवाइयाँ क्या बटेंगी। और अगर दवाइयाँ भी बढ़ती हैं तो फिर वही एक्सपायरी डेट की बढ़ती है इनकी तो दवाइयाँ। ये तो झूठ बोल बोल के चीज़ को 100 बार झूठ बोल के सच साबित करने पर लगे हुए हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है ऐसा।
कहीं पे भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई लोग दवाइयाँ नहीं ले जा रहे। हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी हमने खोली हुई एमसीडी की रेड लाइट पे, छोटी सी जगह पे खोली हुई है। यहाँ पे डेली कम से कम 90 से 100 पेशेंट आते हैं और बढ़िया दवाइयाँ लेके जाते हैं, और एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो सुविधा अगर कोई हेल्थ की दे रहा है ना, तो एमसीडी दे रही है। ये तो सिर्फ कहने के लिए मोहल्ला क्लिनिक नाम रख दिया है, लेकिन कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पे। सर एक चीज़ कहा जाती है यहीं पास में जैसे पटरी पे काफ़ी लोग हैं जो काम करते हैं, सामान बेचते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि आस पड़ोस में शौचालय की ज़्यादा दिक्कत है, और जैसे लाइट्स वगैरह भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर जैसे भी दिल्ली में भाजपा सरकार आती है तो क्या उनके लिए किसी तरह से सुविधाएं दी जाएंगी? नहीं, देखो अभी आप देखिए, शौचालय हमारे क्षेत्र में, मेरे वार्ड में ही 4 शौचालय हमने बनवा रखे हैं, और वही मॉडर्न शौचालय, टॉयलेट जिनको बोलते हैं, और ऐसे ही महावरी किले में ही बने हुए हैं एमसीडी के माध्यम से, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने बनवा रखे हैं। और ऐसी शादनगर में भी, पालम में भी। दिल्ली सरकार के द्वारा तो कोई शौचालय नहीं बनवाया गया, तो ये तो एमसीडी के द्वारा ही बनवाए गए, और एमसीडी उनको रख रखाव करती है और बढ़िया मेंटेन उनको करके रखती है। तो और ज़रूरत होगी तो और भी बनवाएंगे। सर एक चीज़ आती है, जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं सबसे बड़ी बात आती है महंगाई के ऊपर, कि महंगाई बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, या जो भी है कि जो भी निचले वर्ग के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है महंगाई में। तो ये महंगाई से मतलब इस बार क्या आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से जैसे नौकरियाँ भी, मतलब तनख्वाह भी बढ़ रही है, तो इस बार जो लेबर लोग होते हैं उनके लिए क्या सुविधाएँ होंगी? नहीं, महंगाई के हिसाब से सबकी सैलरियाँ बढ़ी है, महंगाई इतनी नहीं बढ़ी जितनी सैलरियाँ बढ़ी हैं। जहाँ पहले अगर मान लिया दूध की ही हम बात करें, अगर दूध जहाँ पहले 50 रुपये लीटर था, तो उस समय उनकी सैलरी कोई 10,000 रुपये होगी, और आज अगर दूध मान लिया 70 रुपये लीटर है, 65-70 रुपये लीटर है, तो उनकी सैलरी आज 25,000 रुपये है। कितनी बड़ी है। तो ऐसी हर चीज़ में हम लगा सकते हैं। दाल है 150 रुपये किलो, जो पहले से ही इतनी चल रही है, थोड़ा बहुत 10-20 रुपये का अंतर आया है, लेकिन इतने सालों में, 10 सालों में, लेकिन उसके बावजूद जो सैलरी में लोगों की काफ़ी अंतर आया। बिजनेस जो करते हैं उनमें काफ़ी लोग कमा रहे हैं। ख़ास तौर से मोदी जी ने जो मुद्रा लोन योजना, स्किल डेवलपमेंट, और जो इस तरीके की ये योजनाएं चलाई जिससे युवा वर्ग आगे बढ़ के काम करे और लोन की सुविधा भी उनको मिले बैंक के माध्यम से, तो वो जो योजनाएँ हैं उनके द्वारा बहुत लोगों को रोज़गार अब युवा ने दिए हैं। तो वो उनकी सैलरी वहाँ से बढ़िया मिल रही है, बढ़िया कमा रहे, तो कोई महंगाई का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सैलरी को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। सर एक सबसे बड़ी टर्म आती है आज के टाइम में, डिजिटल इंडिया। जैसे जब से मोदी जी सरकार आई है तब से इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया है। हर किसी को एक स्किल्स आनी ज़रूरी है ही, ताकि वो अपना काम कर सके, और जैसे जैसे देश बढ़ रहा है वैसे वैसे डिजिटली भी और बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि शिक्षा के मात्र से देखा जाए तो स्कूलों में भी बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें करी जाएंगी कि बच्चे भी शुरुआत से ही, मतलब 12वीं पास होने से पहले पहले उन्हें कुछ एक ना एक स्किल आनी ही चाहिए ताकि वो 12वीं पास काम कर सकें। नहीं, बिल्कुल। ये तो देखो, मोदी जी ने तो भारत कौशल योजना वो चालू कर रखी है। उसमें आप एडमिशन लो और उसके बाद आपको पैसे भी मिलेंगे, और उसके बाद आपकी सैलरी की भी गारंटी है उसमें, जो उसमें कोर्स करता है। तो ऐसी योजना है। तो मोदी जी को स्टार्टअप इंडिया इतना बढ़िया है, वहाँ से आप काम करो, लोन उठाओ, अपना काम करो, औरों को भी रोज़गार दो। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं जो मोदी जी सरकार द्वारा की गई हैं। और रही बात आगे की, तो भविष्य में आगे भी ऐसी योजनाएं बहुत, और दिल्ली में अगर आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वो कहते हैं ना, अब तो स्टेट अलग सरकार चल रही है और केंद्र में अलग, तो जो केंद्र काम करना चाहता है उसको स्टेट सरकार रोक देती है। लेकिन जब डबल पहिए वाली सरकार होगी तो काम दिल्ली में भी बहुत बढ़िया होंगे। और अभी तक जो काम किए भी हैं वो केंद्र सरकार ने किए, चाहे धौला कुआं का फ्लाई ओवर हो, चाहे अंडरपास हो महिपालपुर का, तो चाहे आपका ये द्वारका एक्सप्रेस वे हो, जो ट्रैफिक जो रोड है बाहर जो घुमाया है पूरी दिल्ली के, जो ट्रक अंदर ना पाएँ वो हो, तो सारे काम ही टोटल केंद्र सरकार ने ही किए हैं। दिल्ली सरकार ने तो कोई भी एक भी काम इन 10 सालों में नहीं करके दिखाया। सर एक चीज़ सबसे बड़ी आती है कि लोग बोलते हैं दिल्ली सरकार ने बसें फ्री कर दी हैं, इससे हमारे दिल्ली का कोई विकास हुआ है? नहीं, विकास तो क्या होना, और फ्री कहाँ करी है। अभी मैं देखता हूँ कई बार जब हम जाते हैं स्टैंड पे 4 औरतें खड़ी होती है तो बस वाला ड्राइवर बस ही नहीं रोकता। वो अलग बात है, एक आधी औरत खड़ी है तो और सवारी चढ़ रही है तो लेडीज़ खड़ी है उसके साथ वो चढ़ गई तो अलग बात है। नहीं तो अगर उसको ड्राइवर को दिखता है ना यहाँ पे कि 3 औरतें खड़ी, 4 औरतें इकट्ठी खड़ी हैं, तो वो बस ही रोकता, या तो आगे जाके रोकेगा
या फिर वो रोकता ही नहीं है, तो कोई इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। बल्कि ये इस तरीके से जो ऑटो वाले हैं और उनका भी इसमें जो ऐप के ज़रिए उनकी बुकिंग होती है उसमें 20% उनका भी कटने लगा, तो उनको भी नुकसान कर रहे हैं ऑटो वालों को भी। और बसें कोई सुविधा नहीं दे रही हैं, वो लेडीज़ को देख के रोकते ही नहीं है उनके ड्राइवर। सर एक चीज़ और आती है, बात की जाती है कि बिजली में 200 यूनिट कटौती मिलती है, तो ये इस बात में कितनी सहमति है आपकी? नहीं, 201 होते ही फिर वही पूरा बिल आ जाता है। 201 तक अब कौन जो है ध्यान रखेगा उसका, कौन बार बार उनको बंद करेगा स्विच को, कौन ध्यान रखेगा, कौन इतना मतलब सावधान रहेगा। ये तो सब कहने वाली बात है। 201 होते ही उतना ही बिल चार्ज आ जाता है। दूसरा, कमर्शियल के बहुत रेट बढ़ा दिए गए हैं। कमर्शियल से मतलब इधर से कान पर ना पकड़े इधर से पकड़ रहे हैं, तो कुल मिला के जो बिजली के बिलों का सरचार्ज ज़्यादा लगा दिया है, कर दिया है। जो पहले 2 महीने में लगता था वो 1 महीने में लग के आने लग गया है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, बिजली के बिलों पे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत लोग जिनका कोई हस्बैंड वाइफ है या 2 या 3 परिवार रहते हैं जिनके AC नहीं है, कूलर भी नहीं, पंखा है और एक बल्ब जलता है, उनकी तो अलग बात है। उनको तो आप अगर नहीं भी करते जब भी उनको तो छूट मिली हुई थी। तो ये तो है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है कि सबको छूट मिली। कुछ लोगों को जो छोटा परिवार है, 2-3 आदमी, और जो जिनके घर में AC या कूलर नहीं है, उन्हीं को कोई फ़ायदा मिल रहा है। उनको तो वैसे ही फ़ायदा मिलता था पहले भी, वही बात। सर अब जैसे दिल्ली के विधानसभा में चुनाव भी आने वाले, तो इस बार आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं कि किस मुद्दे पे किस तरह से जनता सोच करके वोट दे? नहीं, जनता तो ये सोच के दे कि दिल्ली के 10 साल जो ये गए हैं ना, समझ लो 20 साल दिल्ली को पीछे कर दिया आम आदमी पार्टी ने। तो वो तो ये सोच के करें कि हमारे को अगर दिल्ली को विकसित करना है, दिल्ली का विकास करवाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जो ये पानी सीवर की जो समस्या इतनी भारी चल रही है, जो बरसात में हम देखते हैं पूरा नाव लेके आप चला लो चाहिए, और कोई नालों की सफाई नहीं की गई, तो कोई भी काम जो नहीं किया गया वो अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी तो ही होगा। और जो पानी, गंदे पानी को पी के जो बीमार होते हैं लोग, फिर अपने जाके इलाज कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और वहाँ पे जो उनका खर्चा आता है, निश्चित तौर पे अगर इन्होंने जो पानी के उस पे लाइनों पे जो लीकेज थी उसको रोकने का काम किया होता, या सीवर जो ओवरफ्लो होते हैं उनको अगर ये मेंटेन रखते तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन इन्होंने ना तो अपनी लीकेज को बंद कर पाई है, और जबकि 17,000 करोड़ घाटा जल बोर्ड को ये दे चुके हैं अब तक, भ्रष्टाचार में पूरे डूबे हुए हैं। और ऐसे ही सीवर का जो भी सीवर का काम हुआ है, हमारे यहाँ पे 36 करोड़ का काम किया सीवर का, जो टेंडर था यहाँ पे 36 करोड़ का था, और जबकि ऐसा लगता है जैसे 10-12 करोड़ में निपटा दिया। सारा पानी ज़मीन के नीचे जा रहा है, 2-2.5 फुट पे पानी आ रहा है। मेन होलों पे कोई भी इन्होंने प्लास्टर नहीं किए गए, पाइप के चारों तरफ कोई 6 इंच का रेता डालना था वो नहीं डाला गया, उल्टा सीधा कोई नीचे अगर गड्ढा था उसको, जो लोगों के सेफ्टी टैंक थे उनको नहीं बंद करके पाइप डाले गए, वो नीचे ऐसे लचर गए हैं। नालों के बीच में से निकाल दिए, नालों में समस्या आने लगी है, पानी रुकने लग गया है, बिल्कुल नालों को बिल्कुल ऊपर से निकाल दिए। 2 फुट जो हमारे 4 फुट के नाले थे उनमें इन्होंने 2 फुट के मतलब ऊपर करके और जब पाइप डाल दिए सीवर के, ना तो पानी नीचे से जा पाता ना ऊपर से जा पाता। तो ऐसी समस्या इन्होंने सीवर डालने पे करी है, और उस पर पूरा जम के भ्रष्टाचार किया है। पानी की समस्या आज तक दूर नहीं हुई है। 20 सालों जो ये कहते हैं हर घर में नल, और हर घर में जल, और हर घर में जल जो है नल से पहुँचाएंगे। आप देख लो महावीर किले में, देख लो पूरे ऐसे लोग त्राही कर रहे हैं, पूरे वहाँ पे डिब्बे रखे रहते हैं घरों के बाहर, बुरा हाल है। ऐसी पालम में बुरा हाल है। और हमारे यहाँ तो जब हमने 2013 में ही अपने वार्ड को टैंकर मुक्त कर दिया था, जब हमारे MLA थे यहाँ पे, तो उनके माध्यम से हमने लग के अपने पूरे एरिया को टैंकर मुक्त 2013 में ही कर दिया था हमने, गली गली घूम के। लेकिन उसके बाद ये आ गए थे 15 में, तो 10 सालों में कोई भी नई लाइन नहीं डालेगी। किसी भी एरिया में जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी आज तक है ही नहीं, और जहाँ पानी आ रहा है वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है। तो कोई भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया। तो अब तो यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी आती है दिल्ली में तो निश्चित तौर पे पानी पे, सीवर पे, रोडों पे, हर चीज़ पे, स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सब पे झूठी बातें ना करके काम करा जाएगा।
ये कह सकते हैं। एक बात और आती है, जैसे दिल्ली सरकार में लोग बोलते हैं कि एजुकेशन लोगों को अच्छी मिली है, बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो गई है। ये चीज़ की कितनी सहमति है कि सर अगर हम देखें मटियाला स्कूल अभी तक जहाँ पे देखा मैंने सबसे पुराना स्कूल वही देखा है कि वो काफ़ी टाइम से सरकारी स्कूल चल रहा है, तो उसकी भी एजुकेशन मतलब उसके आस पड़ोस का हाल तो बहुत बेकार है। अगर देखें रोड बहुत ख़राब है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, बच्चे आते हैं, छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, बीमार पड़ जाते हैं कई बार, तो सरकारी स्कूल में एजुकेशन उन्हें मिलती है नहीं मिलती? नहीं, कोई एजुकेशन नहीं मिलती। इन्होंने ड्रामेबाजी कर रखी है, नौटंकी कर रखी है। जो 8वीं क्लास बच्चा, इनको लगता है कि ये 10वीं क्लास में पास कम नंबर लाएगा या पास नहीं हो पाएगा, ये उसको 8वीं में ही रोक देते हैं। ऐसी फिर 9th क्लास में देखते हैं कि ये बच्चा चल रहा है नहीं चल रहा, उसको फिर 9th में फेल कर देते हैं ये उनको। उसके बाद 10th में जाते हैं बच्चे, जो 10th में बच्चे वो भेजते हैं, ये उनको भेजते हैं जो थोड़ा ठीक होते हैं, और उसके बावजूद भी रिजल्ट बढ़िया नहीं आ रहा। सेंट्रल स्कूलों का इनसे बढ़िया आ रहा है और कई स्कूलों का इनसे बढ़िया आ रहा है। तो इनकी जो ये कह रहे हैं एजुकेशन में, ना तो इन्होंने कोई टीचरों को अलग से इन्होंने सिस्टम सुधारा, ना कोई बिल्डिंग में इन्होंने स्कूल की बिल्डिंग में काम किया, ना आस पड़ोस के वातावरण पे काम किया, जो रोड पे जैसे आप ही बता रहे रोड नाले वाले उन पे काम किया। हमारे एमसीडी के जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे आपको रोड भी प्रॉपर मिलेगा, पानी की निकासी भी प्रॉपर मिलेगी, और नर्सरी से ही इंग्लिश मीडियम में एमसीडी के स्कूल मिलेंगे। तो वहाँ पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, वे ही काम करते रहे, तो उसी अब इनके 2 साल से सरकार है एमसीडी में, उस पे आगे इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब एमसीडी में थी उन्होंने ही किया। ऐसे ही अब ये जो झूठ बोलते हैं कि हमने शिक्षा में स्तर में सुधार कर दिया, इन्होंने कहा हम लोन देंगे, विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे, किसी को कोई लोन नहीं मिला, कोई बच्चे विदेश पढ़ने में नहीं गए। और ऐसे ही जो रिजल्ट है 8वीं 9वीं में उन बच्चों को वहीं रोक दिया जाता है, उनको कहते हैं प्राइवेट अब आप 10वीं करो 12वीं करो। अब वे जो बच्चे वहाँ से हट जाएंगे, प्राइवेट 10वीं 12वीं कहाँ से कर लेंगे, उनका मन ही हट जाता है स्कूल से हटने के बाद। तो इनका कोई ना तो रिजल्ट, उसके बावजूद भी इतना करने के बावजूद भी ना तो इनका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, और बच्चों का जो वातावरण होना चाहिए स्कूल में आस पड़ोस के जो क्षेत्र का, कि ताकि बच्चा वहाँ पे जाए तो खुशी खुशी जाए, वो भी इनका कोई वातावरण स्कूल का ना तो बाहर का ठीक है, ना अंदर का ठीक है बिल्डिंग का, और ना ही इन्होंने कोई टीचरों पे कोई एक्सरसाइज करी है। ये तो सिर्फ इन्होंने एक कमरा बना के 28 लाख रुपए दिखा दिया एक कमरे में। अभी मैंने एमसीडी के 2 कमरे बनाए हैं, यहाँ पे दोनों कमरों के मेरे 14 लाख रुपए के करीब लगे हैं, और ये जो है कितने लगाते हैं, एक कमरे पे 28 लाख रुपए। बताओ, तो 28 लाख रुपए कमरे का उनमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। हर चीज़ में इनका भ्रष्टाचार है, चाहे शराब का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, हर एक में इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जब ये जेल जा रहे हैं। सर कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि मतलब जितना भी प्राइवेट स्कूल है उनसे ज़्यादा बच्चे इनके सरकारी स्कूल के पास होते हैं 10वीं में, उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि शिक्षा नहीं होती थी, तो इस बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि उनका कहना तो हमेशा से ये रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे नंबर ला के हमेशा हर साल पास होते हैं। नहीं, ये तो वो झूठ हर बात पे बोलते हैं। अभी रिजल्ट पीछे आया था साथ दिल्ली जो पहले दिल्ली के बच्चे जो पहले दूसरे नंबर पे रहते थे, पहले पे रहते थे, जो ऑल ओवर रिजल्ट आता था, आज वो चौथे 5वें में पहुंच गए हैं। तो कहाँ से बढ़िया मतलब रिजल्ट आ रहा है इनका। ये तो सब इनको झूठ बोलना है, और झूठ बोल बोल के ये उसको सच साबित करने में लगे रहते हैं। तो ये तो रफूगर है, मतलब झूठ बोलो दूसरा आगे उसको सील दे, तीसरी झूठ बोलो फिर उसको सील दे, ऐसे करते हैं। तो इनका कोई इनका दीन धर्म नहीं है, सिर्फ इनको झूठ की राजनीति करनी है, भ्रष्टाचार की राजनीति ये कर रहे हैं। तो टोटल वही राजनीति करनी है, और उसके कारण जो ये भुगत रहे हैं। और उसमें पब्लिक में आके जैसे जमानत होती तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि हम तो बेदाग थे, जबकि जमानत होने का ये तो कोर्ट भी तो उनको कोई एक टाइम तो जेल में रख सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, उसको बाद मर्डर भी कर देता तो उसको भी 3-4 साल बाद कोर्ट को जमानत देनी पड़ती है। ये थोड़ी ना, लेकिन उसका मर्डर का चार्ज ही खत्म हो गया। तो ऐसे ही ये इनको भी जो इनके चार्ज लग रहे हैं उसके कारण यानी कि साबित हुए, जभी तो या कोर्ट ने माना कि हाँ ये दोषी, जभी तो उनको पहले करा ही इन्होंने, जभी तो उनको जेल में रखा। उसके बाद जब देखा अभी इतना टाइम पीरियड हो गया 16 महीने 17 महीने 12 महीने या 5 महीने 7 महीने, जब उसके बाद उनको जमानत कोर्ट ने दी, और उसके बाद ये ऐसी खुशियाँ मनाते हैं जैसे कि हम तो आरोप मुक्त कर दिए गए। तो ये पब्लिक को भ्रमित करने पे लगे रहते हैं, और इनका काम ही सब पब्लिक को झूठ बोल के भ्रमित करना और अपना सत्ता हासिल करना है।
यही इनका असल मकसद। इनका कहना है मेन यही बात कही जाती है कि इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, काफ़ी इनको फंसाया गया है घोटाले में, और काफ़ी जनता भी ऐसी सोचती है कि हाँ घोटाले में फंसाया गया, कि ऐसा करने वाले हैं नहीं। तो आप कितना सहमति दिखाते हैं इस? नहीं, ये तो साबित हो गया कि जो शराब माफिया के कहने से उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी और उन्होंने 100 करोड़ इनको दिए थे और उन्होंने वो पैसा जो है गोवा में लगाया, पंजाब के चुनाव में लगाया। उसी कारण तो और खुद उनका जो मेन करता था मुख्यमंत्री हैं जो, उनके घर पे मीटिंग हुई और वो मीटिंग होने के सबूत थे, उसी कारण तो बंद हुए केजरीवाल जी। और ऐसे ही जो इसमें सिसोदिया जी भी, और ऐसे ही अब देखो आप 70,000 करोड़ घाटे में जल बोर्ड जल रहा है, उसका ऑडिट नहीं कर रहे हैं ये। तो इस तरीके से ये तो हर एक चित भी अपनी पट भी अपनी रखना की सोचते हैं, लेकिन जनता अब जान चुकी है, इनके भ्रष्टाचार को पहचान चुकी है, इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है उसको जान चुकी है। तो अब काट की अंडी 2 बार कहते हैं, 1 बार चढ़ती, पर इनकी तो 2 बार चढ़ गई, लेकिन अब की बार नहीं चढ़ने वाली। अब की बार लोग इनको पहचान गए हैं और लोगों का इनसे मोह भंग हुआ है। और जब फ्री के चक्कर में वोट ले जाते हैं ना, अब की बार लोग बाग इनको फ्री ये कितना ही कर लें, अब की बार लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले और इनको जनता सबक सिखाएगी, मन बना चुकी है जनता। सर इनका कहना है कि मतलब ये अपनी तरफ से सारी कोशिशें करते हैं सब लोगों की जनता के लिए काम करने के लिए, लेकिन जो एलजी हैं वो इनके लिए काम, मतलब इनके लिए काम रोक दिए जाते हैं या फिर उनको लोग आगे प्रोवाइड नहीं देते, कि कार्य जो भी लेबर है वो आगे इनको नहीं दी जाती है। नहीं, एलजी तो पहले भी थे, पहले भी तो सरकारें बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। ऐसा क्या है कि इनको कोई काम नहीं करने देता है? इनको तो कोई भी एलजी अभी तक आए, एलजी जितने भी आए हैं सब पे यही आरोप लगाते रहते हैं। इनकी राजनीति ही और झूठा आरोप लगाने की रही है। हर किसी, मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, ये एलजी पे आरोप लगाते हैं, ये बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगाते हैं। इनका तो काम ही सिर्फ आरोप लगाना है। आपको ये पता, अगर मान लिया ये काम नहीं करने दे रहे एलजी, तो आप उनसे बढ़ा के चलते, बात करके चलते, लेकिन उल्टा उनको आरोप लगाते हैं खाम का। तो ये तो बेकार की झूठी निराधार बातें हैं। एलजी अपना काम कर रहे हैं। जब उन्होंने एलजी ने देखा ये काम नहीं कर रहे, नाले साफ नहीं करवाए, तो एलजी साहब ने करवाए। जब कोई भी ऐसा काम आता है तो एलजी साहब इनकी वेट करते, जब ये नहीं कराते तब एलजी साहब उठ के चलते हैं। तो उनको भी तो कोई जिम्मेदारी दे रखी है ना, वे भी तो मेन एक सीट पे बैठे हैं, जो जिम्मेदारी वाली सीट उनको भी देगी, तो वो अपना फिर काम करते जब ये नहीं करते तो। और फिर झूठे आरोप ये इनकी लगाने की आदत है। एक बात और चल रही है आज के टाइम में, जैसे चुनाव आ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात आ रही है कि पेंशन भरी जा रही है, पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये सच है या क्या है? नहीं, अब ये पेंशन के फॉर्म इन्होंने इलेक्शन आते ही चालू कर दिए हैं। अभी ये पानी के बिल भी बढ़े हुए आ रहे हैं, उनको भी ये इलेक्शन आने से पहले माफ़ करके दिखाएंगे ताकि उनको वोट मिले। क्यों? इनकी जो वो है चालाकियाँ, इनमें कूट कूट के भरी है, जिनको हम कहते हैं कि मतलब चालाकी क्या, मक्कारी कहते हैं। तो अब पानी के बिल सबके ज़्यादा आ रहे हैं, अब उनको ये इनके एमएलए कहते हैं अभी मत भरो, हम माफ़ करेंगे, यानी कि उन पर एहसान करके उनकी वोट लेंगे। जब ये बताओ तो ज़्यादा क्यों आ रहे हैं अगर आप माफ़ करोगे तो? वो सिर्फ इसलिए कि देखो ज़्यादा आए थे, हमने माफ़ कर दिए। इस तरीके से इनकी ये रहती है। ऐसे ही ये कहते हैं सड़क पर एक्सीडेंट होगा तो हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल इलाज करेगा। कहीं इलाज नहीं होता है, सीधा प्राइवेट कोई लेके जाता है तो उसको सीधा सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, वो इलाज नहीं होता। तो कौन सी इनकी बात है जो ये कहते हैं कि भाई ये हो रही है? पेंशन की बात ले लीजिए, अभी 6 महीने तक पेंशन नहीं मिल रही थी, वो तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदरणीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और सांसद रमेश दुर्ग जी के अंदर माध्यम से संघर्ष करा, हमने प्रदर्शन करा, उसके बाद पेंशन आई है। बुजुर्गों की तो लगी नहीं रही 8 साल से, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं 10 साल से। तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये तो झूठा वो कर रहा है। अभी तो देखा ना, अभी ये तो अभी और कुछ आते आते ये और कोई चीज़ किसी महिलाओं के लिए या किसी और सिटीजन के लिए कोई ना कोई झूठी स्कीम और लेके आ जाएंगे। जैसे कहते हैं 1000 रुपये, किसको मिल गया 1000 रुपये? इन्होंने तो कहा था हम 1000 रुपये देंगे। एमसीडी इलेक्शनों में इन्होंने कहा था ना 1000 रुपये हर महिला को देंगे, कहाँ मिल गए? 2 साल हो गए। तो ये तो झूठ बोलना है इनको। और फिर कहते हैं हमारे पास पैसे भी नहीं, और फिर कहते हैं हम फ्री 1000 रुपये भी देंगे हर महिला को। कैसे दे देंगे? देने होते तब देते, लेकिन अब इलेक्शन आएगा तो अब दोबारा ऐसी स्कीमें ले आएंगे ये कि भैया इस पे हम ये करेंगे, इस पे हम इसको इतने फ्री दे देंगे, इसको इतना हम फ्री कर देंगे। अब अनाज है, मोदी जी अनाज दे रहे हैं कोरोना के बाद से फ्री में, इन्होंने अपना नाम करना चालू कर दिया। उसके बाद जब लोगों को पता लगा मोदी जी दे रहे हैं, जब लोगों को पता आया कि ये तो अपना खाम का नाम कर रहे हो, तो मोदी जी दे रहे हैं फ्री में राशन 5 सालों से। तो इनको तो बल्कि केंद्र की जो योजना बसें आई 3500 जो इलेक्ट्रिक बस, उसमें ये कहते हैं हमारी है, जबकि मोदी जी ने उसको वो इलेक्ट्रिक बसें चलवाई है, केंद्र सरकार के द्वारा चली गई है।
तो ये तो हर चीज़ पर झूठ बोल के राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जनता 10 सालों में इनको जान चुकी है कि भैया ये केवल झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं बोलते। तो ये तो एक आप पार्टी की जगह पाप पार्टी बन चुकी है। तो इसको लोग अब मानने लगे कि आप नहीं, ये पाप पार्टी है। तो इसकी तरफ अब वो पहले जो लोग सोचते थे कि ये ब्लैक मेलिंग ख़त्म कर देगी, रिश्वत ख़त्म कर देगी, भ्रष्टाचार हटा देगी। अब आप चले जाओ किसी भी ऑफिस में, चाहे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, चाहे आपको EWS बनवाना है, या आपको कोई भी काम कराना है, खुली जो है रिश्वत चलती है। बताओ। तो अब MCD में सरकार है इसकी आप पार्टी की, तो अब रेडी वालों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, जो कि पहले BJP सरकार में नहीं लिए जाते थे, कोई लेने की हिम्मत नहीं थी किसी की। तो भ्रष्टाचार को टोटली पूरा बढ़ावा दे दिया है, हाई लेवल पे भ्रष्टाचार आ चुका है। और ये सिर्फ इनका ध्यान, इनके MLO का ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार पे। अब हमारे यहाँ भी जल बोर्ड के जो टैंकर हैं, सीवर की जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ लगी हुई 8 आती है 4, टैंकर लगे हुए हैं 30 चलते हैं 10, तो उनका सबका पैसा खाया जा रहा है। तो पानी में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सीवर पे भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका जो भी काम हो हर चीज़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने पैसे कमा रहे हैं। इनको जनता की परवाह नहीं है कि जनता कितनी परेशान है, जनता कैसे नारकीय जीवन जी रही है। नहीं, इनको मतलब अपनी जेबें भरने से, क्यों इनको लगता है पार्टी हवा होगी तो जीत जाएंगे, नहीं तो अपने घर बैठेंगे। तो अब की बार वो चीज़ नहीं है। 2 बार पार्टी की चलो हवा थी, लोगों ने दिया, कुछ अलग करेंगे, ये अलग करके दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी अलग नहीं करा और उल्टा दिल्ली को 20 साल पीछे ले गए। तो अब की बार दिल्ली वाले जान चुके हैं, एक एक वोटर जान चुका है, और अब की बार वो सिस्टम जो इन 2 बार कर गए वो नहीं बनने वाला। इनका झूठ पे आधारित राजनीति इनकी नहीं चलेगी। तो इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे सरकार बनाएगी और डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी और बनेगी, और जब विकास कार्य दिल्ली के होंगे निश्चित। डबल इंजन की सरकार बोला जाता है यूपी में भी कि जैसे जब से योगी आदित्यनाथ जी आए तब से वहाँ पे गुंडा राज खत्म हो गया है। तो क्या आप दावा करते हैं कि अब भाजपा अगर दिल्ली में आती है तो यहाँ भी क्राइम रेट कम हो जाएगा? जो फ़र्क होता है, अब इनके नेता पे आरोप लगते हैं रंगदारी वालों का साथ देने के, इनके नेताओं पे आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ाने के। तो जब ऐसी चीज़ें समाज में बढ़ती है ना, तो निश्चित तौर पे क्राइम भी बढ़ता है। और जब भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और जब डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली में होगी, तो आप देखना निश्चित तौर पे क्राइम में काफ़ी कमी आएगी। और चूँकि उसकी जवाबदेही बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट भी और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों, वो आरोप प्रत्यारोप नहीं लग पाएंगे फिर, तो निश्चित तौर पे उसमें क्राइम में कमी आएगी जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो सर अभी ये लोग कहते हैं कि जैसे दिल्ली पुलिस है वो इनके अंडर नहीं आती, वो केंद्र सरकार के अंडर आती है। तो जो भी काम होता है दिल्ली जब पुलिस है वो सीधा केंद्र देख रहा है, इनके अंडर इस चीज़ का है नहीं कोई भी बात। तो इनका इस हाथ में मतलब इस चीज़ के लिए कोई भी हाथ नहीं हो सकता। देखो, केंद्र के अंदर दिल्ली पुलिस है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस किसी के भी फेवर में काम नहीं करती। वो ये नहीं है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के फेवर में काम करती है या पार्टी के उन नेताओं को तो उठा के ले जाती है, जैसा ये आरोप लगाते हैं हमारे पे केस लगा दे। जब वो कुछ करते हैं ना, वो कहते हैं ना आग में से आग जब धुआं उठता है, आग लगती है तो धुआं उठता है, तो ऐसा ही जब कुछ करते हैं तो इन पे केस लगते हैं। तो ऐसे ही पुलिस बीजेपी और आप पार्टी नहीं देखती, वो देखती है किसी ने जो गलत किया है उसको रोको, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसी यहाँ पे और जगह की तरह तो नहीं है, जैसे कलकत्ता में बंगाल में है कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनके घर तक जला दिए जाते हैं और FIR दर्ज नहीं की जाती, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है और FIR दर्ज कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। वैसा यहाँ पे तो नहीं है। तो इसलिए ये नहीं है, दिल्ली पुलिस अपना बिल्कुल फेवर किसी का भी नहीं लेती, निष्पक्ष होकर वो काम करती है और जहाँ उसको लगता है कार्रवाई करनी है वो वहाँ पर कार्रवाई करती है, क्राइम को रोकने के लिए भी। और इसमें किसी भी चीज़ का किसी का ऊपर दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं है, हमें तो लगता नहीं। क्योंकि हम भी जाते हैं थानों में, हम भी बात करते हैं, तो हम भी यही कहते हैं कि भैया ये कोई अगर अपना हो तो निजी, अगर गलत है तो कार्रवाई होगी, तो होती है कार्रवाई। वरना ये तो आप बंगाल में देख लो, अगर ऐसी पुलिस काम करती ना तो इनका आप पार्टी एक भी कार्यकर्ता बाहर नहीं रहता, सब जेल में ही होते या अपने घर छोड़ के भाग रहे होते, अगर ऐसा होता तो। इस बार जैसे दिल्ली की विधानसभा के चुनाव है तो इस बार हाँ मतलब भाजपा की ही सरकार दिल्ली में आएगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, निश्चित तौर पे अब की बार इनसे मोह भंग हो चुका है पब्लिक का, जनता का। और जब जनता का पब्लिक का मोह भंग हो जाता है तो जनता उनको सबक सिखाती है। तो उसको देखते हुए बिल्कुल 100% ये लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी।
और हमारे आदरणीय अध्यक्ष शिवेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में यहाँ पे जो काम चल रहे हैं हमारे वार्ड वाइज नीचे लेवल पे, उनको देखते हुए जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार इस बार रहेगी। तो ये थी पवन राठी जी की राय कि किस तरह से वे इस बार अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो वह हमारे लिए कार्य करेंगे और किस तरह से भाजपा हमारे दिल्ली का विकास करने वाली है। जिस तरह से आम आदमी सरकार अभी तक टक्कर देती आई है भाजपा को, क्या इस बार फिर से भाजपा की सरकार हमारी दिल्ली में आएगी? इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरा नाम है महक शर्मा, आप देख रहे थे AIR न्यूज़।